मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बिहार में 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में यह आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के डीजीपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और तमाम जो थानाध्यक्ष थे वो मौजूद रहे। इसका मकसद था बिहार में कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं और इसमें थानाध्यक्षों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने, खासकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा कि बिहार के अपराधियों को अगले 3 महीने में बिहार छोड़ देना होगा। मृत्युंजय जी, जिस तरह का ये बयान आया है उप मुख्यमंत्री से गृह मंत्री का, इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? एक बड़ा मैसेज है बिहार के क्रिमिनल्स को गृह मंत्री की तरफ से। देखिए, बिहार में 2005 से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी तो अपराध नियंत्रण, कानून का राज हो उच्च प्राथमिकता में रहा और बिहार में उसका रिजल्ट भी दिखा। और रिजल्ट दिखा कि जो अपराधी थे, बहुत सारे बड़े हो छोटे हो, किसी को भेदभाव नहीं किया गया, कार्रवाई सब किया गया। बहुत लोगों को स्पीडी ट्रायल जो उस समय तत्कालीन डीजीपी अभयानंद जी ने स्टार्ट कराया था, उसका भी बहुत लाभ हुआ। बहुत अपराधियों को सजा हुआ। पहला राज्य था जहां पर स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया, पूरे देश ने अडॉप्ट किया बिहार से। जी 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 वो डीजीपी तत्कालीन जो अभयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान था, जिसका बहुत बड़ा लाभ मिला, अपराधियों में भय हुआ। और वर्तमान में वो सरकार निरंतर बिहार में कार्य कर रही है और जो वर्तमान गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी जी है, उनका भी सख्त लहजे में होता है कि अपराधी कोई हो, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो। और आप देख भी रहे हैं कि विगत कुछ माहों से अपराधी की जो भाषा जो होती है, किसी अपराधी गोली चलाते हैं, करते हैं, उनको उसी भाषा में पुलिस जवाब दे रही है। बहुत सारे अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं, बहुत सारे इनकाउंटर में घायल हो रहे हैं, अपराधियों में भय व्याप्त है। मतलब ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो इफेक्टिव है बिहार में अभी। निश्चित तौर पर देखिए, अपराधी जो हैं अगर मुख्य धारा में आते हैं तो उनका स्वागत होता है, उनको सुधरने का मौका मिलता है, उसको बहुत सारे सामाजिक रूप में लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लगता है कि अपराध हम छोड़ेंगे नहीं, अपराध हम करेंगे ही, उनका वही उद्देश्य रहता है कि अपराधी हमारी उच्च प्राथमिकता अगर है तो अपराध हमारा जब उच्च प्राथमिकता अगर उनको लेंगे तो पुलिस कभी बख्शेगी नहीं। और सम्राट चौधरी जी ने जो निर्देशित किया है, जो पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ है 3 माह का जो हुआ है, 2 दिनों का जो हुआ है, उसमें सख्त निर्देश है कि 3 माह में जो भी अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या तो कानून के शरण में आ जाए। तो वाकई में अगर 3 माह है उनको दिया गया है तो अपराधियों से मैं कहना चाहता हूं, ये एक संवाद जो दिया गया है भाषणबाजी नहीं है। पुलिस आपके लिए हर गतिविधि पर नजर रख रही है, आप सूचना संकलन कर रही है, आप कोई भी कहीं भी रहिएगा पुलिस ढूंढ निकालेगी। और आपको अगर मान गए कि सरेंडर कर गए हैं तो कानून के तहत आप जाइएगा, कानून के तहत आपको कार्रवाई अगर नहीं तो आपको उसी भाषा में जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है कि गोली का जवाब गोली अगर तो पुलिस देने में पीछे नहीं हिचकेगी। मृत्युंजय कुमार सिंह कोई मामूली पुलिस अफसर नहीं है। ये जब बिहार एसटीएफ में थे तो इन्होंने भी कई इनकाउंटर किए, कई अपराधियों को इन्होंने ढेर किया है। थोड़ा बताएंगे कैसे क्या हुआ था जब आप बिहार एसटीएफ में थे? तो देखिए, मैं एसटीएफ में 3-4 साल सेवा किया हूं और एसटीएफ में रहने के साथ 14 इनकाउंटर में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका ही है। 14 इनकाउंटर? जी 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 कितने अपराधियों को मारा था? 14 इनकाउंटर हुए, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में राष्ट्रपति वीरता मेडल है वो भी प्राप्त हुआ है। मेरा जब एसटीएफ में थे उस समय जो आईजी भजवार साहब थे, केस द्विवेदी साहब थे, बड़ा स्पष्ट था कि अपराधियों के गोली के जवाब पर गोली देना चाहिए। मेरा नेचर रहा है, बचपन से ही मेरी नेचर रहा है, अपराधी कोई हो उनको बकसना नहीं चाहिए, उसी भाषा में मैं कार्रवाई किया हूं। और आपको बता रहा हूं कि सैकड़ों अपराधी बड़े बड़ी नामी गिरफ्तार भी हुए। नक्सली जो बड़े बड़े थे वो गिरफ्तार आज भी कई जेल में हैं। एसटीएफ में थे मैं। कार्रवाई पुलिसिंग कैसे होती है, हमने बोला कि मैं कर्तव्य जो सेवा में आया हूं उसे मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा जो कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करूंगा। और कई बार रिस्क उठाया हूं मैं, अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। उदाहरण से बता दें कि नवादा में थे, गोली चल रही थी, उसमें तत्कालीन मतलब कि गंगवार साहब एसपी थे, कई बार जेस गंगवार साहब थे, जी 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 बोले कि कई बार हुआ कि मृत्युंजय सिंह गोली चल रहा है मारेंगे नहीं। हम नेचर रहा है कि अपराधी के जो है अपने में पिस्टल है, सरकारी राइफल लेके चलाते थे, मैं चलाता था, मेरा शुरू से रहा है। तो आज भी मैं उस पर सख्त रहता हूँ कि अपराधी कोई हो बैक से नहीं जाना चाहिए। और मैं आज भी पुलिस विभाग में एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के साथ बराबर मैं टीवी मीडिया में अपने लोगों के बीच में जाता हूं और मैं बोलते रहता हूं कि आपका कर्तव्य क्या है। पहला कि जनता के साथ शिष्टाचार अच्छा व्यवहार कीजिए और अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आइए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो 2 दिवसीय
पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, इसमें सम्राट चौधरी ने जो इनपुट है एएसआर न्यूज़ के पास, उसमें गृह मंत्री ने कहा कि 10 सालों तक जो अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे अपराधियों को यूपी की तर्ज पर आइडेंटिफाई कीजिए और इनका इनकाउंटर कीजिए। क्या इनकाउंटर इतना आसान हो जाता है? यूपी की तर्ज पर अगर है तो यूपी में तो वहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं एक संरक्षण मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बिहार में इतना पॉसिबल है सपोर्ट मिलना? देखिए, सपोर्ट मिलने के लिए सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों की, और पुलिस जो फील्ड में काम करते हैं उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। और आज के डेट में सरकार अपराधियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए एकदम दृढ़ है। हमारे गृह मंत्री जी एकदम स्पष्ट हर समय बोलते रहते हैं, हमसे भी संवाद होती है, हम भी जाते रहते हैं, बराबर बात होती रहती है। जी, बराबर बात होती रहती है। तो स्पष्ट उनका निर्देश होता है कि जो पुलिसकर्मी है वो कर्तव्य सत्यनिष्ठा के साथ करे, अपराधी कोई है बख्शे नहीं जाना चाहिए। जो पुलिसकर्मी थाने में आते हैं या फील्ड में पुलिसकर्मी जो पब्लिक मिलती है अपनी पीड़ा लेकर, उससे शिष्टाचार से बढ़िया व्यवहार किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य करें। तो स्पष्ट हमसे ही बोलते हैं। इस संवाद को मैं पुलिसकर्मियों के पास पहुंचाता हूं। आज पुलिस मुख्यालय में भी बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं। आज डीजीपी साहब विनय कुमार जी हैं, अभी एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार जी बने हैं, कई अच्छे अच्छे अधिकारी, एसटीएफ में कुंदन किशोर सर, सभी का एक ही लक्ष्य है कि बिहार में अपराध मुक्त हो, अपराधी कोई हो, अपराधी बचना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल बिहार में क्राइम कंट्रोल हो, यही मकसद है। चाहे बिहार पुलिस मुख्यालय हो या फिर फील्ड में जो ऑफिसर हो, वो सभी इसी तरह से काम कर रहे हैं। क्राइम का कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। और सरकार की जो छवि रही है 2005 के बाद से, 2005 से 10 तक का जो टेनियर रहा था क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से, फिर उसी तरीके से बिहार उसी ढर्रे पर जाना चाहता है और सरकार इसके लिए लगातार तत्पर है। और यही कारण है कि इस बार गृह मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी दी गई गृह विभाग की। एक और महत्वपूर्ण बात है, बिहार में पुलिस महकमे में जिस तरीके से करप्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो थानेदारों का मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर भी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि थानों स्तर पर जो करप्शन की बात आती है उसमें आमूलचूल सुधार की परिवर्तन है? मृत्युंजय जी, देखिए, पुलिस सेवा में जिस दिन आते हैं तो शपथ लेते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है कानून का राज स्थापित करना, जनता की सुरक्षा देना, उनकी जो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आपका कार्य करना है। और थाने में जो पुलिस कर्मी के पास पीड़ित जाता है उसकी बातों को सुनना, उनकी बातों को सुन के उनको न्याय दिलाना कर्तव्य है। अगर उस कर्तव्य के दौरान आप कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता भ्रष्टाचार से जुड़ी है, अगर कुछ है, वैसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है। निगरानी विभाग हो, आर्थिक अपराध हो, कार्रवाई तो कर रहा है, एसपी भी करते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं पुलिसकर्मियों से कि सत्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी से कर्तव्य करें। और जो पुलिसकर्मी अच्छे अगर कार्य कर रहे हैं, पुरस्कृत भी हो रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई भ्रष्टाचार करके बच जाऊंगा या बचाने वाला होगा, ये बिहार में कभी बच नहीं सकते हैं। आपका सेवा ही आपका कर्तव्य है, जनता के न्याय दिलाना कर्तव्य है, कानून के राज स्थापित करना कर्तव्य है। वो सभी अपनी कर्तव्य के साथ अपने निभाएं। अगर जो नहीं निभाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। उनके लिए एसोसिएशन कहीं उनके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन जो अच्छा कार्य करेंगे एसोसिएशन उनके साथ खड़ा है। उनकी बातों को मजबूती से पुलिस मुख्यालय सरकार में रखा जाएगा। कुमार सिंह ने कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ जो अगर सरकार एक्शन लेती है तो इसमें एसोसिएशन कोई साथ नहीं देगा, लेकिन अगर कोई पदाधिकारी निष्पक्ष है, ईमानदार है, निर्भीक है तो निश्चित तौर पर एसोसिएशन उसके साथ होगा। एक सवाल और है, बिहार में पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की बात कही जाती है, पुलिस जनसंवाद बेहतर हो, इस पर भी जोर दिया जाता है। इस बार जो पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पुलिस और जनसंवाद दोनों पर को फोकस किया गया। बिहार में अभी भी क्या जरूरत है कि पुलिस और लोगों के बीच जो सामंजस्य हो वो बेहतर तरीके से हो? अभी थोड़ी कमी दिखती है इसमें। देखिए, जब हम लोग पुलिस विभाग में हम लोग आए थे, जब स्टार्टिंग नवादा पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग देखते थे पुलिस और पब्लिक के बीच संबंध, हम लोग मित्रवत संबंध था। एक परिवार के हिस्सा, एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में हम लोग वहाँ पर थे। पुलिस कर्तव्य भी करते थे, लोगों से जुड़ाव था, इसका लाभ भी मिलता है। और पुलिस है कहाँ? पुलिस इसी समाज का हिस्सा है। पुलिस किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का संबंधी है, किसी का मित्र है। वो अलग ग्रह से अलग नहीं है, इस समाज का हिस्सा है। तो दोनों के संबंध अगर प्रगाढ़ रहते हैं तो आज सूचना
संलग्न करने में उनका लाभ होता है। कई सूचनाएं ऐसे मिलती है अपराधियों गतिविधि में कौन कौन शामिल है, बहुत मिलता है। हाँ, आम आदमी देता है। विश्वास को जीतना पड़ेगा। एक और विश्वास के पुलिस को हमने बराबर, जब जब डीजीपी साहब से, अन्य बड़ी अधिकारी से मेरी बात होती है इस मुद्दे पर, बराबर हमने केस द्विवेदी साहब ने आदेश निकाला था जब डीजीपी साहब थे कि पुलिसकर्मी जो थाने में है, अब क्षेत्र भ्रमण में थानेदार जाते हैं तो थानेदार को चाहिए कि थाने में से बाहर जब निकले किसी गांव में जाए तो गांव में वैसे लोगों के पास जाना चाहिए जो पुलिस कर्मियों से आज भी डरते हैं, हिचकते हैं, थाने में आने से डरते हैं। वहां जरूरी है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कोई बातें अगर होती है, मामला अगर होता है तो वो क्या करते हैं, हर गांव में 2-4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थाने में आते जाते हैं, जिनकी छवि थाने की खराब होती है। जस्ट लाइक कहिए कि वो दलाली करते हैं, तो दलाली से भी पुलिस की छवि खराब। तो वैसे लोगों से दूर होना अगर है तो आम लोगों के बीच में जाना है, उसकी बातों को सुनना है। वो अगर कुर्सी भी नहीं है, अगर जहां भी जैसे भी बैठने की बात सुनने की हो, अगर सुनते हैं तो विश्वास बढ़ेगा। उसको एक गिलास में पानी भी लाता है, पीजिए, उसकी विश्वास को जीतिए। उससे क्या होगा कि उसका जब विश्वास आप जीतिएगा तो आपको बहुत से सूचनाएं मिलेगी, लाभ होगी, आपकी आवश्यकता होगी तो सहयोग करेंगे। होता क्या पुलिसिंग के लिए बेहतर पुलिसिंग होता क्या है कि थाने में कभी भी जाइएगा आप, जो 10 साल 20 साल समीक्षा कीजिएगा कि थाने में 10-20 लोग की गतिविधि क्या है, वही थाने में जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, समीक्षा होनी चाहिए। वही व्यक्ति बार बार थाने में क्यों जाएंगे? और कोई पुलिस के विरोध अगर कोई विवाद पैदा होता है, पुलिस के विरोध कोई रोड पर घटनाएं घटी तो पुलिस का प्रतिकार होता है, वैसे व्यक्ति कहीं पुलिस के सपोर्ट में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आप आम जनता से कटे रहते हैं, अब ऐसे लोग से जुड़े रहते हैं। नहीं, आम जनता से जुड़ना है, वहां पहुंचना है, समाज के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचना है जो न्याय की आस लगाए बैठता है, किसी के माध्यम से आता है, वो स्वयं आए, अपने न्याय के लिए आए, हम उसके पास जाएंगे। विश्वास जब बनेगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा सुशासन की सरकार को मजबूत मिलेगा। और ये बिहार की सुशासन की सरकार की लोकप्रियता देश ही निदेश के बाहर में इसकी चर्चा होगी और इसका देन पुलिस के होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही मृत्युंजय कुमार सिंह ने। बिहार में अगर शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए पुलिस को अहम रोल निभाना होगा। और निश्चित तौर पर ये जो 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें तमाम तरह के जो विषय आए उस पर चर्चा हुई, विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर चर्चा हुई। कई टिप्स दिए गए पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से, थानाध्यक्ष तक के जो अधिकारी थे उन तक ये मैसेज दिया गया। और बिहार में अपराधियों को सबक सिखाने का जो सबसे बड़ा मैसेज गृह मंत्री ने दिया है, तो निश्चित तौर पर इस पर अमल करने की जरूरत है। और जैसा कि मृत्युंजय कुमार सिंह जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इनके समय से ही एसटीएफ लगातार कार्रवाई करती रही है, कई एनकाउंटर में ये खुद शामिल रहे हैं। और एक बार फिर से एनकाउंटर का मैसेज, मकसद सिर्फ यही है कि बिहार से अपराधियों को हर हाल में बाहर भगाना है, बिहार में शांति व्यवस्था, अमन चैन कायम करनी है। और अगर पुलिस निश्चित तौर पर सरकार के कहे अनुसार काम करती है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की एक नई गाथा लिखी जाएगी, एक नया मिसाल कायम होगा जो कहीं न कहीं पूरे देश में बिहार की छवि को और बेहतर बना सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपसे आपने समय दिया, बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपके कैमरामैन सभी को देना चाहता हूँ, आपके बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। निश्चित तौर पे ये मुद्दे सरकार, पुलिस मुख्यालय और आम जनता, अपराधियों सभी के पास संदेश जाएगा और निश्चित तौर इसे बिहार के कानून व्यवस्था में लाभ मिलना चाहिए और सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। और सभी इसका लाभ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सभी को, इसे सरकार को, राज्य को, जनता को, सभी को एक लोकप्रियता और इसकी साख को मजबूती मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि मृत्युंजय कुमार सिंह की कई महत्वपूर्ण बातें जो बिहार में थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी हैं उनको बेहद पसंद आएगी। और निश्चित तौर पर आप इसी तरीके से जो ये बात बता रहे हैं उसको अमल कीजिए तो बिहार में पुलिसिंग और बेहतर होगी। धन्यवाद।